वेलकम टू ए न्यू स्टडी जोन मैथ। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो आइए हम परिमेय संख्या देखते हैं। वह संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या है? परिमेय संख्या का फॉर्मूला p बाई क्यू। परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या है? p बाई क्यू। वैसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है। जैसे कोई नंबर है, हम देखते हैं, ये मेरा पूर्णांक है। जैसे कोई नंबर है, ये हो गया p बाई क्यू। वैसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? p कोई नंबर होगा मेरा और q कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर इस तरीके से जो है ये p बाई क्यू का मतलब हुआ p की जगह पे कोई नंबर होगा और q के जगह पे कोई नंबर होगा, तो वो जो है परिमेय संख्या होगा। देखिए परिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखिए। परिमेय संख्या का उदाहरण 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। √4 ये भी परिमेय संख्या है। √16 ये भी परिमेय संख्या है। √36 36 ये भी परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी परिमेय संख्या है। और 0.8 ये भी परिमेय संख्या है। तो एग्ज़ाम में जो है बच्चों को बहुत ऐसे सवालों में कॉन्फ्यूज़न रहता है। बच्चे जो मिस्टेक कर जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 0.8 परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। इसको हम कैसे पहचानेंगे? कैसे हम जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आइए हम इसको निकाल के हम दिखाते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं 4/5। तो 5 से हमें 4 को डिवाइड करना है, 4/5। तो यहाँ पे हम 0 उतारेंगे, एक पॉइंट उतारेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये जो है कितना होगा? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। यहाँ क्या आ जाएगा? 5 अट्ठे 40। तो ये क्या आ गया? 0.8। ये मेरा क्या है? 0.8। तो 0.8 को हम 4/5 हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा p बाई क्यू के रूप में हुआ या नहीं, हमको ये बताइए। p की जगह पे 4 हो गया और q की जगह पे 5 हो गया, तो ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये जो 0.8 है ये परिमेय संख्या हो गया। अब रूट वाला एक सवाल हम देख लेते हैं। रूट वाला एक सवाल हम देखते हैं। √4 इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम देखें √4 मेरा परिमेय संख्या है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? √4 है। अब √4 का आप निकाल दीजिए। √4 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। √4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। अब नीचे हम कुछ भी 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो √4 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसका हम पहले रूट निकालेंगे, रूट इसका 2 हो गया। अब नीचे 1 लगा दीजिए, ये तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। अगर इस तरीके से √3 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, p बाई क्यू, p बाई क्यू, क्यू की जगह पे हम 0, क्यू की जगह पे अगर 0 है तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यू की जगह पे 0 नहीं लिखा जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कोई नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर है 2/0, तो ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा,
क्यों की जगह पे 0 नहीं लिखा जाता है, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है, एक समझ लीजिए, और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 0/2, तो ये क्या परिमेय संख्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ये परिमेय संख्या। जैसे 0/1 लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हो सकता है 0/2, 0/1 इस तरीके से, लेकिन 2/0, 0 नीचे और 2 ऊपर, ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का ये परिमेय संख्या का समझने का तरीका है। अब अपरिमेय संख्या को देखिए। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या को? इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा देखिए, वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए उदाहरण, अपरिमेय संख्या को उदाहरण देखिए। √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √11 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √13 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई देखिए, पाई भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि पाई जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो पाई अपरिमेय संख्या होता है और ई जो है ये भी अपरिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे √3 का देख लीजिए। √3 का आप अगर देखते हैं इसका रूट क्या आएगा? 1.73250 इस तरीके से जो है आएगा √3 का। तो ये जो एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर कोई नंबर अगर ऐसे आता है कोई नंबर अगर ऐसे आता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए 4.231 देखिए यहाँ पे सभी नंबर जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 241 241 241 241, तो यहाँ पे नंबर रिपीट होगा। तो अगर ऐसे नंबर रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए √3 का हम निकाले तो यहाँ पे देखिए नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग √5 का देख लेते हैं। √5 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा? √5 का आएगा 2.2360679 इस तरीके से √5 का आ गया। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर ऐसे नंबर रिपीट होता तो वो एक परिमेय, अगर ऐसे नंबर रिपीट होता तो वो एक परिमेय संख्या होता। तो उम्मीद है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इंग्लिश का स्टूडेंट है तो हमारे चैनल पे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, उसका भी हम इंग्लिश में वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बिरयानी खाते